यूपी में गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि गुंडा ही मुख्यमंत्री बना हुआ है। दिल्ली के अंदर बलात्कार होता है, ये कौन लोग हैं जो अमित शाह से सवाल करने में डरते हैं और केजरीवाल पर आकर सवाल थोप देते हैं। दिल्ली के अंदर दंगा होता है, लोग अमित शाह से सवाल नहीं करते, केजरीवाल से सवाल करते, तो गलत नैरेटिव सेट किया। जो लोग इन सारे मामले में हत्या, अपराध, बलात्कार, दंगे के मामले में अमित शाह को सवाल नहीं करके केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं, मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूँ, ये सारे भाजपा के दलाल हैं। नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का एक युवा नेता है, उन्हीं से उनका इंट्रो जानना चाहेंगे। भैया आप एक बार इंट्रो दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम सादिक रज़ा है और मैं अभी आम आदमी पार्टी के लिए छात्र संगठन में दिल्ली CYSS के प्रदेश सचिव के तौर पर और बिहार के प्रभारी के तौर पर काम कर रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में भी अपनी दावेदारी लगा रही है, तो कितना सफल रहेंगे या किसी के वोट काटने के लिए आप? देखिए, हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जनता का काम करने के लिए जा रहे हैं। ये हम बार बार और हज़ार बार बोल रहे हैं और आज फिर से आपके चैनल पर दोहराना चाहते हैं। और आप हमारी ताकत को अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए कि हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं और दो मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी के डर से। हम गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं और गुजरात का मुख्यमंत्री आनन फानन में बदल दिया जाता है आम आदमी पार्टी के डर से। और ये डर बस भाजपाइयों में नहीं है, आप देखिए कांग्रेस के अंदर भी इतना ही डर है। हम पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब की हम विपक्षी पार्टी हैं और कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी दांव पर लगी हुई, अभी आपके चैनल्स पे चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर को विधायक हटाना चाहते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है और किसी का वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि हम वहाँ की जनता के मुद्दों के लिए लड़ने जा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट वादे कर रही है, यूपी नंबर 1 के होर्डिंग दिल्ली तक में लगाए हुए हैं, 4 लाख रोजगार पर ईयर दे रहे हैं, उनका कहना है कि हमने गुंडा राज यूपी से बिल्कुल खत्म हो गया, तो आपकी दावेदारी कहाँ तक सफल है? देखिए, यूपी में गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि गुंडा ही मुख्यमंत्री बना हुआ है। आप देखिए कि आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि यूपी में अपराध खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया, और मोदी जी की एजेंसी NCR है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो एजेंसी बोलती है कि देश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और उस अपराध के बढ़ने के ग्राफ में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। रेप के मामले में, महिला के अगेंस्ट हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश ऊपर से दूसरे स्थान पर आता है। आप देखिए, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश 3779 हत्याएं हुई हैं 2020 के अंदर और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो योगी जी को तय करना चाहिए मोदी जी के साथ बैठकर कि या तो योगी जी सच बोल रहे होंगे या मोदी जी सच बोल रहे होंगे, या तो मोदी जी की एजेंसी झूठी है या योगी आदित्यनाथ झूठे हैं। अगर अपहरण और बलात्कार की हम बात करें तो वो तो घटना दिन प्रतिदिन दिल्ली में भी बढ़ती जा रही है। चाहे आप दिल्ली कैंट का माहौल देख ले या संगम विहार का एक जो दिल्ली की सिविल डिफेंस में काम करने वाले ये 21 साल की लड़की के साथ हत्या हो जाती है। इतना जघन्य अपराध होता है कि उसके शरीर पे 50-50 चाकू मार, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए, हमने बोला है, ये नैरेटिव पता नहीं आप लोग कहाँ से उठा कर ले आते हैं। आप पता नहीं कांग्रेस कार्यालय से कंसेप्ट लेकर आते हैं। आप एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी से जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं तो आप कौन सा कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस से कहते हैं। सर बात सुन लीजिए आप, ये जो ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और कॉपी पेस्ट चलता है ना, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन आंसर यहाँ नहीं चलेगा। आपको ये समझना होगा कि जब दिल्ली के अंदर बलात्कार हुआ संगम विहार में उस बच्ची का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं थे, 10 दिनों के लिए वो राजस्थान में थे। और तो मैं और दिल्ली सर सुनिए, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री आपको इमरान हुसैन जी गए थे, वहाँ पे गए थे या नहीं गए थे? दिल्ली सरकार ने मुआवजा दिया या नहीं दिया? सौरभ भारद्वाज गए थे या नहीं गए थे? दिल्ली सरकार के विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गए थे ना? हाजी यूनिस गए थे या नहीं गए थे? तो ये गजब का नैरेटिव है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई, दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक पहुँचे हुए थे। तो ये तो बात ये है, ये तो जब अपराध हो जाता है उसके बाद हर पार्टियाँ करती है मुआवजे की घोषणा। देखिए, हमारी जिम्मेदारी अपराध रोकने की अभी दिल्ली वालों ने नहीं दी है। दिल्ली को अपराध रोकने की जिम्मेदारी, अपराध मुक्त करने की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथ में, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। तो आप दिल्ली में अपराध रोकने की जिम्मेदारी लेते हुए केजरीवाल साहब ने सिविल डिफेंस बनाई थी। उसमें काम करने वाले ही बच्चियां। देखिए, एक हर चीज़ का एक क्षमता होता है। जो प्रशासन के पास ताकत होगी वो सिविल डिफेंस के पास ताकत नहीं होती है। आप इस बात को मानना होगा। फिर भी अगर केजरीवाल जी ने कोई पहल किया तो आपको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि अपनी क्षमता से बढ़ के कोई सरकार एक सकारात्मक पहल कर रही है। दिल्ली के अंदर बलात्कार होता है, ये कौन लोग हैं जो अमित शाह से सवाल करने में डरते हैं और केजरीवाल पर आकर सवाल थोप देते हैं। दिल्ली के अंदर दंगा होता है, लोग अमित शाह से सवाल नहीं करते, केजरीवाल से सवाल करते, तो गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और जो लोग इन सारे मामले में हत्या, अपराध, बलात्कार, दंगे के मामले में अमित शाह को सवाल नहीं करके केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं, मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूँ, ये सारे भाजपा के दलाल हैं।
दिल्ली में अगर कोई दंगे होते हैं, अपराध होते हैं, तो कुछ तो जवाबदारी दिल्ली सरकार की, कुछ तो जवाबदारी होगी। आप तो बिल्कुल ही मुकर जाते हैं, या दिल्ली एमसीडी पे छोड़ देते हैं, या केंद्र सरकार पे छोड़ देते हैं। देखिए, मुकरने की बात ही नहीं है। हमें दिल्ली वालों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं मिल रखा है हमें, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। आपको संविधान पढ़ना होगा, अगर आपको समझना है तो आप जानिए कि यूनियन टेरिटरी में सीएम के पास क्या पावर है। जब हमारे पास जो करने की अथॉरिटी ही नहीं है, हम वो कैसे कर सकते हैं सर? हम वो कैसे कर सकते हैं? आप ज़बरदस्ती थोप दें कि भाई आसमान से तारा टूटा, केजरीवाल ने कैच क्यों नहीं किया, तो ये तो कोई बात नहीं होता है भाई साहब। नहीं, आप दावे कर रहे हैं बंगाल में तो नहीं, यूपी में विकास का दावा कर रहे हैं, पंजाब में जाके आप विकास का दावा करें। अगर दिल्ली के हालात देखें तो अचानक दिल्ली की सड़कों पे 20-20 फुट गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि पूरी की पूरी डीटीसी उसमें समा जाती है। तो कैसे विकास? सड़कों पे ऐसे पानी भरा होता है कि उसमें नाव देखिए, हाँ, सड़क पे पानी वाला भी अच्छा कि आपने सवाल कर लिया। जब सड़क पर पानी भरता है दिल्ली के बरसात में, तो अपने आप तेजिंदर बग्गा जैसे मेढक सड़क पर निकल कर आ जाते हैं, और जो लोग फिर इस मामले में केजरीवाल पर हल्ला करने लग जाते हैं। मगर जो मीडिया जो मोदी जी के गुणगान करती है, उसने भी ये क्लियर किया कि जो एमसीडी के हाथ में है, वो नाले की सफाई किसके हाथ में है? दिल्ली की सड़कों की व्यवस्था जो है वो एमसीडी का सड़क था जहाँ पर तेजिंदर बग्गा प्रदर्शन कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ, एमसीडी की सड़क थी। वो एमसीडी की सड़क थी। उससे पहले भी देखने को मिला था कई जगह पे कि अचानक से हाईवे पे गड्ढा हो जाता है, इतना गड्ढा हो जाता है कि पूरी की पूरी डीटीसी उसके अंदर समा जाती है। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि जो जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, केजरीवाल सरकार उस पर काम कर रही है, और हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुकरते हैं। मगर जो लोग प्रशासनिक व्यवस्था की बात, दिल्ली में जल जमा हुआ एमसीडी की बात हम पर थोपना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जागरूक है और दिल्ली मॉडल देश भर में एक मिसाल पेश करता है। और ये बात हम नहीं बोलते हैं, ये बीजेपी खुद मानती है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को ये अलग अलग जगह लेकर गए हैं। ये वहाँ बोले कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोलना है। ये फ्री बिजली का वादा भी इन्होंने कई राज्यों के प्रचार में किया है। तो ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है कि विपक्षी लाख गाली दे लें, मगर ये आम आदमी पार्टी को ही फॉलो करते हैं। अब ये आप बताएं कि यूपी में आप जा रहे हैं तो किसका खेल बिगाड़ेगा? देखिए, हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि हम किसी का खेल नहीं बिगाड़ने जा रहे हैं। हम यूपी वालों के साथ जो खेल चल रहा है सालों से, यूपी को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यूपी में हमेशा एक जाति की सरकार बनती रही है, यादव की बने, जाटव की बने, राजपूत की बने। तो यूपी को जातियों के सरकार से मुक्ति चाहिए। यूपी को एक ऐसी सरकार चाहिए जो सभी जातियों के लिए काम करे, सभी धर्म के लिए काम करे। यूपी को एक ऐसी सरकार चाहिए जो स्कूल बनाए, और उस स्कूल में ब्राह्मण का भी बच्चा पढ़ने जाए, राजपूत का बच्चा पढ़ने जाए, मुसलमान का बच्चा पढ़ने जाए, दलित का बच्चा पढ़ने जाए। जिस प्रकार से केजरीवाल को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा जाता है कि ये तो वोट कटवा है, तो कितनी सच्चाई है? कौन लोग बताते हैं? बहुत लोग हैं। कौन? अलग अलग राज्यों में यूपी की भी बहुत सी पब्लिक कह रही है। पब्लिक नहीं कहती, मैं नहीं मानता पब्लिक कह रही है। सोशल मीडिया पब्लिक तो हमें बार बार फीडबैक देती कि अच्छा हुआ सर जी आप आ गए, हमें तो यूपी में लूट रखा था इन्होंने, भाजपा वालों ने। तो पब्लिक तो हमारे साथ है। ये जो लोग कह रहे हैं, ये एक विशेष राजनीतिक दल के लोग हैं, जिन्हें डर है कि आम आदमी पार्टी के आने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनकी बार बार जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अब बहस स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सड़क, नली गली पे होने लगेगी। तो इन्हें डर लगता है, ये चाहते हैं कि जात धर्म में यूपी उलझा रहे। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, तो बहुत से दिल्ली में ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें कहीं तूड़ी भर रखी है, तो कहीं शराबियों का अड्डा बने हुए हैं। पता नहीं आप कौन से मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। हमारे पास फोटो विजुअल, बिल्कुल आप फोटोज़ हैं, आप चलाइए, हमने कब रोका। मगर दिल्ली के लोग जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से उनको कितनी राहत मिली है, और दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र थे, उनको एज ए मॉडिफाई करके एक टेम्परेरी बेस पर के टीन शेड लगा करके उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो पहले भी थे ना। देखिए, इनको टेम्परेरी करने के लिए जब हम दिल्ली को बदल रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और हो सकता है हमारी सरकार, देखिए हम कोई विष्णु का अवतार नहीं है कि हमसे एक दो गलतियां ना हो। अगर जो गलतियां हैं हम इस पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे और हम उनमें सुधार करेंगे। जिस प्रकार से पहले की दो सरकारें थी तब देखने को मिलता था कि अगर पेट्रोल 50 से 50 रुपये 55 पैसा भी हो जाता था तो अपोजिशन सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खास करके केवल सोशल मीडिया तक अपोजिशन सीमित है। देखिए, जो लोकतंत्र की लड़ाई है वो सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल ज़रूर निभाता है, मगर लोकतंत्र की लड़ाई इन्हीं सड़कों पर लड़ी जा सकती है, ये फैक्ट है। तो एक नया और गलत ट्रेंड शुरू हो गया है कि हम हर लड़ाई को हैशटैग के जरिए लड़ना और जीत लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
आप ट्विटर पर कुछ भी हल्ला काट लीजिए, सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता आप है। युवा हैं, हैशटैग तो कल मोदी जी के हाँ। जन्मदिन पे भी चलाया गया था, मगर वो बेरोजगारी, लेकिन वो मगर फैल हुआ। देखिए बेरोजगार हैशटैग भी फैल हुआ है, उससे ज़्यादा टॉप में तो चल रहा था तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी चल रहा है। मोदी जी का आपको क्या लगता है पब्लिक विश करती है क्या? इनका पेड IT सेल 2 रुपया लेकर ट्वीट करने वाले जो भक्तजन हैं तो वो ट्वीट करते, 2-2 रुपया का इनका ट्वीट होता है तो पेड काम हो रहा है। और ट्विटर क्या लगता है आपको झुका नहीं है इन दिनों? करोड़ों ट्वीट होने के बाद बात करें IT सेल तो हर पार्टियों की है, आम आदमी पार्टी का भी IT सेल है, कांग्रेस का भी होता है, BJP का भी है, तो इसमें गलत क्या है? वो अपने IT सेल से काम IT सेल रखना गलत नहीं है। आज IT का दौर है, आज मोबाइल का दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप का दौर है, आप IT सेल रखिए, मगर आपको उस IT सेल का पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। हमारी पार्टी IT सेल के जरिए समाज में दंगा नहीं फैलाती है, हमारी पार्टी IT सेल के जरिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाती है। मगर भाजपा का IT सेल फोटोशॉप, गलत फोटो लगाना, समाज में नफरत फैलाना, ये इनके IT सेल का काम है। तो उस IT सेल का तो विरोध होना चाहिए। आपसे एक आखिरी सवाल है, यूपी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, और दिल्ली में आपकी सरकार है उसमें आप 200 यूनिट, ये दिल्ली की जनता और यूपी की जनता के साथ दोगला व्यवहार क्यों? देखिए ये कोई दोगला व्यवहार नहीं है। पहली बात आपको ये समझना होगा कि यूपी उत्पादक है और दिल्ली जो है वो बिजली लेता है दूसरे से, तो जो दूसरे से लोगों की ज़रूरत तो वही है ना। देखिए ज़रूरत वही है, और हमारी सरकार इस तरीके से काम भी कर रही है कि आने वाले समय में हम दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री कर पाएँ, क्योंकि ये उनका अधिकार है। मगर यूपी चूँकि उत्पादक है तो वहाँ पर देने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, तो ये नॉर्मल सा बात है। इस सवाल में मेरे को नहीं लगता है कि आपको भी उलझना चाहिए। आप तो पत्रकार है, आपको ज़्यादा समझ होगी इस चीज़ की। यूपी की अगर हम राजनीति की बात करें तो अब तक का इतिहास रहा है धर्म की राजनीति, तो आपका आंकड़ा कहाँ तक सही है? देखिए इसी इतिहास को तो हम बदलने जा रहे हैं। हम वो लोग हैं, जब देश में लगता था कि भाई 70 साल पुरानी पार्टी कैसे उखड़ेगी, दिल्ली में शीला का वर्चस्व कैसे ख़त्म होगा, तो हमने राहुल को भी हरा कर दिखाया, हमने शीला को भी हरा कर दिखाया, हमने सोनिया जी को भी हरा कर दिखाया। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। हम वो करते हैं जो लोग सोच नहीं सकते। जब हम आंदोलन से जब पार्टी बनी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई ये आंदोलन में रहने वाले लोग क्या सरकार चलाएंगे, इनको क्या जनता वोट करेगी। मगर जनता ने वोट दिया और प्रचंड वोट दिया। जो कांग्रेसी हमारा मजाक उड़ाते थे, जब शीला जी बोलती थी हु इज़ केजरीवाल, तो जनता ने शीला जी को 0 सीट दे दिया। तो कांग्रेस से आपका मजाक उड़ाते थे कुछ राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उस कांग्रेस के समर्थन में भी आपने सरकार बनाई है। देखिए हमने किसी राजनीति बचाने के लिए नहीं और कुर्सी के लिए नहीं। जब दिल्ली में पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी के पास नहीं थी, ये परिस्थिति थी कि कोई भी दल सरकार बनाने की हालत में नहीं थे, तब कांग्रेस ने हमसे बिना मांगे समर्थन दिया था। हम किसी के दरवाजे पर समर्थन लेने नहीं गए थे। हमें समर्थन दिया कि भाई साहब आप आइए सरकार चलाइए। और चूँकि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना था, हमने सरकार बनाया, मगर हमें सरकार में रहते हुए काम नहीं करने दिया जा रहा था। हमने इस्तीफ़ा भी दिया और हम वापस से चुनाव में गए और जनता ने हम पर विश्वास किया और 70 में से 67 सीट दिए। सिंपल फार्मूला है। जी धन्यवाद। दिल्ली से अनूप कुमार की रिपोर्ट।